साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपने इंडिया जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 470 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। आज अपने 471 से शुरू करने हैं। 50 क्वेश्चन डेली अपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपने करवा रहे हैं। तो चलिए, आपकी टॉपिक वाइज उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैन धर्म के जो क्वेश्चन है वो आज भी चलेंगे। कल अपने कुछ जैन धर्म के 13-14 क्वेश्चन आए थे 50 में से, और बाकी के जो क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड है वो आज अपने करने जा रहे हैं। तो आप जैन धर्म अगर टॉपिक आपने कवर कर लिया है तो आप इन क्वेश्चन को करके देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पोषण किस प्रकार से हुआ है। वो पूछा है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो कैसे हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन जो दर्शन है वो क्या कहता है कि जो सृष्टि की रचना और सृष्टि का जो लालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद का बताना है आपको कि बौद्ध मत, सिख मत, जैन मत या फिर वैष्णव मत। तो किसका है ये? जैन मत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि जो जैन मत है उसी का ही एक सिद्धांत और दर्शन है अनेकांतवाद। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इनमें से कौन से थे वो आपको बताना है। तो देखिए, जैन धर्म को जो है एक तो श्वेतांबर संप्रदाय बन गया था और दूसरा दिगंबर वाला बन गया था। तो पूछा है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक इनमें से कौन से थे। स्थूलभद्र थे, कालकाचार्य थे, भद्रबाहु थे या फिर देवीर्द क्षमा शर्मण थे। तो कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र है वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा के में विश्वास नहीं करने वाला धर्म है वो इनमें से कौन सा है। बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है या फिर इस्लाम है। तो कौन सा है? जैन धर्म। तो आपको इसके साथ में ये जो है ये याद रखना है। आपको जो कंसेप्ट आप पढ़ के आए हो ये चीजें याद रखनी है कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता ऐसा धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। ठीक है, आपको इस उत्तर पे न जाके इस उत्तर से रिलेटेड जो ये कंसेप्ट है ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, अहिंसा, वफादारी या फिर विराग। तो क्या है इनमें से? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत या मूलभूत बिंदु जो है तो वो है अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इनमें से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 उपप्रव या 14 पूर्व। तो क्या कहलाते हैं इनमें से? 14 पूर्व। ये जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। यानी जो शुरुआत के जैन साहित्य जो लिखे गए थे वो किस भाषा के अंदर लिखे गए ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी यूपीएससी मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2014 के अंदर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो क्या है इसका सही उत्तर? अर्धमागधी। अर्धमागधी जो भाषा है उसके अंदर शुरुआत के जैन साहित्य वो लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इनमें से कौन सा है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण, क्योंकि पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म से रिलेटेड थे तो उन्हीं के कारण है वो जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? चंपा, पावा, समेध शिखर या फिर उज्जैत। तो कौन सा इसमें से? समेध शिखर। समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र है इसलिए इसको जैन सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं, यानी शुरुआती जो जैन साहित्य लिखे गए थे इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था।
थेरीगाथा, आचाराग सूत्र, सूत्रकृतांग या बृहत कल्प सूत्र। तो कौन सा इसमें से नहीं था ये पूछा आपसे, तो थेरीगाथा है वो आरंभिक जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना। भगवान महावीर है 24वें तीर्थंकर हुए हैं ना, जैन धर्म के अंतिम कुल 24 तीर्थंकर थे, उनमें से अंतिम थे अपने महावीर स्वामी। तो पूछा उनके प्रथम शिष्य कौन बने, जमाली, यामोद, विपिन या प्रभास। तो कौन बने थे, जमाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जमाली बने थे प्रथम शिष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो किस जैन सभा में हुआ था अंतिम रूप से, तो वैशाली, पावा में, पाटलिपुत्र या फिर बलब्बी में। तो किसके अंदर हुआ था ये आपसे पूछा है, तो ये हुआ था जी पाटलिपुत्र के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पाटलिपुत्र के अंदर अंतिम रूप से श्वेतांबर जो आगम है उसका संपादन हुआ था। आगे देखते हैं कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन से सही है या कौन से गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। कि वर्धमान महावीर की माता है वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये बात सही है या नहीं है ये आपको बतानी है। दूसरा देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की जो माता है वो कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो इन दोनों में से तो एक ही सही होगा। देखो तो गौतम बुद्ध की जो माता है वो कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ है, वो बनारस से थे। तो इनमें से तीनों में से कितने सही बैठ रहे हैं ये आपको देखना है। तो पहला तो गलत है ना, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ, वो बनारस से थे। तो इसके 2 और 3 वाले सही है, यानी केवल एक नहीं, केवल 2 भी नहीं, 1 2 तीनों भी नहीं, 2 और 3 है वो सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऊपर पड़ गया है ना कि उनके प्रथम शिष्य कौन बने, तो कौन बने, जमाली, यशोदा, अनेजा या फिर त्रिशाला। तो कौन बने थे, जमाली। जमाली उनके प्रथम अनुयायी थे। आगे देखते हैं कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार है वो हुआ था। तो ये सही है या नहीं आपको देखना है। अगला देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए थे। भद्रबाहु वाले श्वेतांबर कहलाए थे, ये कहना है। अगला देख लेते हैं कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। और अंतिम देख लेते हैं कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के जो लोग हैं वो चित्रों का पूजन करते थे। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का है वो समर्थन मिला था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो बताना है इनमें से कि कौन से हैं वो। कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा देख लेते हैं प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कितना भी छोटे से छोटा कण है उसके अंदर क्या होती है, आत्मा। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। 3, तो ये तीनों ही है वो क्या है, सही है। तो 1 2 और 3 इसका उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हमने, केवल 1 नहीं है, केवल 2 3 भी नहीं है, केवल 1 और 2 भी नहीं है। तो 1 2 और 3 ये तीनों ही जो बातें ऊपर लिखी हुई है वो तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं कि समाधि मरण है वो किस दर्शन से संबंधित है, ये आपको बताना है। समाधि मरण बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो समाधि मरण है वो जैन दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आजकल चाहे HSSC है या RPSC है या आपका UPSC है या आपका UGC नेट है, उसके अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 2-3 पंक्तियां दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कितनी पंक्तियां सही है। तो अगर आपने डिटेल पढ़ा है अच्छे तरीके से तो ये आप बता पाएंगे। एक में भी चूक हो गया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है।
कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक हैं बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यानी वो विरोधी थे उसके। ये बात सही है या गलत है, ये देखना आपको। और पूर्वी भारत के जो पाल शासक हैं वो बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इनमें से कौन सी सही है? तो केवल दो, तो दूसरी है वो सही है, ये विरोधात्मक नहीं थे, ये गलत बात है। पूर्वी भारत के जो पाल शासक हैं वो इसके समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 2 है वो इसका सही होना चाहिए। तो केवल एक नहीं, केवल एक, दोनों एक दो नहीं, केवल 2 है वो सही है, न ही एक और न ही 2 नहीं, सिर्फ जो 2 नंबर जो पंक्ति है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम है, कुमारपाल ने, या फिर तेजपाल ने? तो किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, चामुंडा राय ने करवाई थी। आगे देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आनंद, राहुल बद्दर, मखली घोषाल या फिर उपाली? तो कौन थे इनमें से? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली घोषाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मखली घोषाल। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया या किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य है वो असमर्थ होता है? ये किसने बोला था इनमें से? ये पूछ रखा है कि जैनियों ने बोला था, आजीवकों का ये मत था, बौद्धों का, या फिर मीमांसकों का? तो किसका था ये? आजीवकों का ये मत था कि जो भाग्य है वही सब कुछ निर्धारित करता है, जो मनुष्य है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो असमर्थ होता है सब कुछ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो बताना। देखो नहीं है ये पूछा है। तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर जो है उनको दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और होयसलेश्वर जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। तो नहीं है ये पूछा है, तो ये बात भी सही है। और खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में सही है, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है और ये जो तथ्य है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। देखो ऊपर पड़ गया है ना कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। वही बात है कि जो नियति को अटलता में विश्वास करता है, यानी नियति ने जो सोच रखा है, जो डिसाइड कर रखा है, वही होना है। जैन, आजीवक, चारवाक या फिर बौद्ध? किसका मत है ये? आजीवक, आजीवक संप्रदाय का ये मत है कि नियति है वही अटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग है वो किसने आश्रय गृह के रूप में, यानी आश्रय करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था? तो कौन थे? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? तो किन्होंने किया था? तो इसका भी सही उत्तर जो है वो है आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के लोगों ने आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो इनमें से कौन सी है वो बताना है। उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर देवी पाटन? तो कौन सी है इनमें से? कौशाम्बी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों की तीर्थ स्थली है, बौद्धियों की भी, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी और जैनियों की भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन देख लेते हैं, बाहुबली, महावीर, बुद्ध या फिर नटराज? तो किसके लिए? बाहुबली के लिए, बाहुबली। चलिए अपने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 496 देख लेते हैं अपने कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ये अपने को पता है। लगभग वैशाली में हुआ कहाँ था, उस जगह का नाम बताना है। पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडग्राम या फिर राजगृह? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कुंडग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 497 कि जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद है वो किसने उत्पन्न किया था? विभाजन करने वाले सर्वप्रथम कौन थे इनमें से? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, जमाली या फिर महावीर? तो कौन थे वो? जमाली। जमाली ने विभेद उत्पन्न किया था। और जमाली कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत के अंदर लिखा गया है वो इनमें से कौन सा है? भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, नंदी सूत्र है या फिर
नियम सूत्र है। तो कौन सा इनमें से? कल्प सूत्र। किस में लिखा गया है? संस्कृत में। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। तो कल्प सूत्र ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अपने कि जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पाली? तो किसको अपनाया था? प्राकृत भाषा को। जैन मत के जो लोग थे उन्होंने आम बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मथुरा और उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? मथुरा और उज्जैन के अंदर सबसे अधिक प्रचलित जो धर्म था वो इनमें से कौन सा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर आजीवक? तो इनमें से कौन था? जैन धर्म। जैन धर्म वहां सबसे प्रचलित या प्रधान धर्म था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस जैन ग्रंथ में महावीर की तपस्या और काया क्लेश का वर्णन आपको देखने को मिलता है? तो महावीर की जो कठोर तपस्या थी उसका वर्णन और काया क्लेश का वर्णन है वो इनमें से किस जैन ग्रंथ के अंदर अपने को मिलता है? कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर भगवती सूत्र? तो किसमें मिलता है अपने को ये? आचारांग सूत्र, जिसके अंदर क्या है? आचार व्यवहार कि जैन धर्म के जो लोग हैं उनको किस प्रकार से आचार व्यवहार करना चाहिए वो महावीर की तपस्या एवं काया क्लेश का वर्णन है वो आचारांग सूत्र के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष है वो इनमें से कौन था? भद्रबाहु था, देवर्षि क्षमा श्रवण था, जमाली या फिर स्थूलभद्र? कौन थे इनमें से? देवार्दी क्षमा श्रवण। देवार्दी क्षमा श्रवण ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि किस जैन संगीति में जैन धर्म के 12 अंगों का परिणयन हुआ था? जैन संगीति के अंदर जैन धर्म के 12 अंगों का परिणयन है वो इनमें से किस संगीति के अंदर हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो किसके अंदर हुआ था ये? प्रथम जो जैन संगीति थी उसके अंदर जैन धर्म के 12 अंगों का परिणयन हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना है वो इनमें से किसने की थी? महावीर ने की थी, मखलीपुत्र घोषाल ने की थी, बुद्ध ने की थी या फिर जमाली ने की थी? तो किसने की थी? तो मोखलीपुत्र घोषाल। सही नाम क्या है? मोखलीपुत्र घोषाल। मोखलीपुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं कि जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ, श्रावक, भिक्षु या फिर शर्मण? क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो न्यायी है वो निर्ग्रंथ कहलवाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह इनमें से क्या कहलाता है? श्रमण धर्म, जिनकल्प, निर्ग्रंथ पंथ या फिर तप धर्म? क्या कहलाता है? जिनकल्प। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। जिनकल्प कहलाता है कि जिस धर्म का पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया वो जिनकल्प के नाम से। आगे देखते हैं कि जैन प्रकीर्णों की संख्या बतानी है, कितनी है? 5 है, 10 है, 12 या फिर 14? तो कितनी है जैन प्रकीर्णों की संख्या? तो वो है 10। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 10। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी का जो पहला अनुयायी था वो इनमें से कौन था? कौन बना था? देखिए वैसे पूछे तो जमाली था कौन? यानी उसका उनका वर्ग पूछा है। जो सर्वप्रथम अनुयायी बने वो किस वर्ग के थे? तो राजा सिद्धार्थ व्यापारी वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग थे या फिर क्षत्रिय वर्ग थे? तो किस वर्ग के थे वो? व्यापारी वर्ग था। वो महावीर स्वामी के अनुयायी बने थे। ज्यादातर वही थे और वहीं तक लगभग महावीर स्वामी है वो सीमित रह गए थे। व्यापारी वर्ग को उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया था। आगे देखते हैं जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? अब देखो क्वेश्चन आ भी गया ना, जैन धर्म किस वर्ग तक सीमित रहा? क्षत्रिय वर्ग, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग या फिर शूद्र वर्ग? तो कहां तक रहा था ये रहा था व्यापारी वर्ग। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। व्यापारी वर्ग तक लगभग ये सीमित रहा था। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया है? कितनों में किया गया है? संख्या पूछिए कितनों में। तो देखो सूत्र कृतांग, 14 ग्रंथ, त्रिपिटक या फिर अंग सूत्र? तो कितनों में किया गया? तो 14 ग्रंथ। संख्या वाला एक ही है ना, 14 ग्रंथ के अंदर उनको संकलित किया गया है। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित सिद्धांतों के 12 अंगों को
किन के द्वारा संकलित किया गया, उनका नाम बताना है, किन्होंने उनका संकलन किया था। भद्रबाहु ने, सबूद्दीन विजय और भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर जमाली द्वारा। तो किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो समबुद्धि विजय, इनका नाम है वो समबुद्धि विजय और भद्रबाहु द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 12 अंगों को इन्होंने संकलित किया था। आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, वो बताने हैं। कुल कितने हैं? 12 है, 12 अंग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से कौन से हैं? सूत्र कृतांग व नियम सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र व सूत्र कृतांग या अंग व उपांग। तो कौन से हैं इसमें से? आचरांग सूत्र व भगवती सूत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये दोनों इन 12 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्युक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है न्युक्ति, उसके लेखक पूछा है कि इनमें से कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा या फिर जमाली। तो कौन है इनमें से? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने लिखा है न्युक्ति नामक जैन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 4, 5, 6 या 3? तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख अपने को जैन धर्म के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में लिपिबद्ध किया गया था? अंतिम रूप दिया गया जैन धर्म ग्रंथों को, वो किस अपने संगीति में लिपिबद्ध उनको किया गया था? प्रथम जैन संगीति, द्वितीय, तृतीय या फिर पाटलिपुत्र वाली संगीति के अंदर। तो किसके अंदर किया गया था? अंतिम रूप से पूछा तो द्वितीय जैन, जो दूसरी जैन संगीति हुई थी उसके अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के श्लोकों में ऋषभ व अरिष्टनेमी, ऋषभ महावीर, महावीर पार्श्वनाथ, अर्जुन महावीर। तो किसका हुआ था इनमें से? ऋषभ व अरिष्टनेमी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इन दोनों का ऋग्वेद के श्लोकों के अंदर नामों का उल्लेख हुआ है, जिक्र हुआ है। अगला देख लेते हैं कि कल्प सूत्र नामक ग्रंथ की रचना है वो इनमें से किसने की थी? सुधर्मा, भद्रबाहु, जमाली, देवर्षि, शमाश्रवण। महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र, उसकी रचना पूछा है कि इनमें से किसने की थी? तो इसकी भी रचना की थी भद्रबाहु ने। और किसकी? भद्रबाहु ने की थी, पीछे पड़ गए ना अपने भी, न्युक्ति। जैन ग्रंथ था एक न्युक्ति। वैसे कल्प सूत्र भी एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण के अंदर पूछा है। अशोक और कार्तवीर्य, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर पार्श्वनाथ, जमाली एवं स्थूलभद्र। तो किसे जाता है ये? तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण के अंदर इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य थे जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के श्रद्धेय माने जाते हैं? देखो ये दोनों के अंदर ही थे, न्यूट्रल थे, यानी ये दोनों को ही मानते थे। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य थे जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के श्रद्धेय माने जाते हैं? स्थूलभद्र, उमा स्वामी, भद्रबाहु या फिर देवर्षि। तो कौन से हैं इनमें से जो कि दोनों के ही माने जाते हैं? तो वो है उमा स्वामी। आचार्य ऐसे थे जो दोनों के अंदर विश्वास करते थे। किसके राज्य में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो किसके राज्य में हुआ था? मगध, लिच्छवी, मल्लराज, सस्तीपाल या फिर कौशल। किसके अंदर हुआ था? मल्लराजा जो थे, मल्ल के राजा सस्तीपाल, उनके राज्य में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए हो गए आज के ये थे अपने वीडियो के 50 क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपके इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।